गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत, साखी का विषय है किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता। साथ संगत, तो चलिए सुनते हैं साथ संगत आज की ये साखी। साथ संगत जी, रंगोली और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। साथ संगत, रंगोली बहुत सुंदर थी। साथ संगत जी, रंगोली की माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। साथ संगत जी, रंगोली की माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। साथ संगत, रंगोली की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी साथ संगत, वैसे वैसे ही उन्हें अपने बेटे की शादी की चिंता साथ संगत खाई जा रही थी। साथ संगत जी, बस वो किसी तरह रंगोली का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करना चाहती थी। साथ संगत जी, एक दिन रंगोली की माँ के पास एक गांव से रिश्ता आया। साथ संगत, अगले दिन रंगोली को दिखाने का तय हुआ। साथ संगत जी, सुबह होते ही रंगोली की माँ ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, बेटा, मेहमानों के आने का समय होने वाला है। रंगोली उठ गई। वो साथ संगत जी भागती हुई माँ के गले लग गई, कहने लगी, माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़कर जा सकती। आंखों में आंसू भरी साथ संगत और साथ संगत जी, माँ ने रंगोली से कहा, बेटा, लड़कियों को तो अपना घर जाना ही होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। साथ संगत जी, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। साथ संगत, अब तू बड़ी हो गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए। साथ संगत जी, रंगोली आंखों में आंसू भरे माँ से बोली, माँ, तू मेरे बिना कैसे रहेगी। साथ संगत जी, तुझे तो आदत ही नहीं है, सारा घर का काम भी तुझे अकेले ही करना होगा। साथ संगत जी, मेरा भी नए घर में मन नहीं लगेगा। साथ संगत, ना जाने वहाँ कैसे लोग होंगे। रंगोली की माँ ने कहा, बेटा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ी देर के बाद साथ संगत जी, बुजुर्ग, उसके साथ एक महिला और एक 25-26 साल का लड़का रंगोली को देखने के लिए आए। साथ संगत जी, रंगोली की माँ चाय लेकर आई। साथ संगत जी, रंगोली की माँ विद्या देवी ने लड़के वालों से कहा कि बड़े गरीबी में मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। साथ संगत, ये बहुत शरीफ है, घर का सारा काम जानती है, सबकी वहाँ सेवा करेगी। साथ संगत जी, सभी रंगोली को देख रहे हैं, रंगोली की सुंदरता में कोई कमी नहीं। साथ संगत जी, लड़के की माँ ने जानना चाहा कि क्या इसे खाना बनाना आता है। साथ संगत जी, रंगोली के काम आता है। लड़के के माता पिता ने तुरंत साथ संगत जी हाँ कर दी, कहने लगी, रंगोली हमें पसंद है और ये हमारा बेटा प्रकाश। रंगोली की माँ ने लड़के वाले को पहले ही बता दिया। साथ संग उसके पास बेटी को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ संग केवल 2 चांदी के कड़े और एक पायल साथ संगत और एक हार था। साथ संगत जी, जो कि बेटी की शादी के लिए जोड़ रखा था। साथ संगत जी, लड़के वाले मान गए। लड़की की गरीबी हालत देखकर कहने लगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे। साथ संगत जी, शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन के बाद रंगोली की शादी हो गई और रंगोली अपने ससुराल चली गई। साथ संगत, 3-4 महीना के बाद रंगोली का पति प्रकाश भी यह कहकर शहर चला गया कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में मैं रंगोली को भी वहाँ बुला लूँगा। रंगोली को दुख तो बहुत हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। साथ संगत जी, अब रंगोली घर के काम में लगी रहती, तभी साथ संगत जी, तभी गवार अपनी माँ के बारे में सोच
कर रो लेती थी साथ संगत कि कैसे मेरी माँ घर का काम अकेले करती होगी साथ संगत जी। गाय को चराने अकेले जाती होगी, खाना भी ठीक से नहीं खाती होगी। साथ संगत जी रंगोली का मन करता था कि वो उड़कर अपने माँ के पास चली जाए। साथ संगत जी अब रंगोली के पति प्रकाश ने भी शहर में जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था साथ संगत। अब रंगोली की दिनचर्या थी कि सुबह सुबह वो नहाकर घर के काम में लग जाती साथ संगत। घर के काम सुबह से रात हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता था साथ संगत। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया हो साथ संगत। जब वो सास को पूछती तो एक ही जवाब आता कि प्रकाश घर आ जाएगा, दूर जो गया है उसे पत्र लिखने का समय नहीं मिलता होगा। साथ संगत जी अब एक रात तो रंगोली पानी पीने के लिए उठी। गर्मी की वजह से उनका गला सूख रहा था। वो पानी लेने के लिए गई तो उसकी सास ससुर के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब रंगोली ने सुना तो उसे बस साथ संगत केवल इतना ही सुनाई दिया कि शहर से कोई मेहमान आने वाला है साथ संगत। अगली सुबह रंगोली के साथ में उसे कह दिया कि घर पर मेहमान आने वाले हैं। रंगोली घर के काम में लग गई। उसने चूल्हा जलाया साथ संगत जी, दाल बनने के लिए रख दी और साथ संगत जी चूरमा बनाने की तैयारी कर ली साथ संगत जी पूरी तैयारी कर ली थी। रंगोली ने देखा तो एक बुजुर्ग आई थी साथ संगत। वो वही बुजुर्ग साथ संगत जो रंगोली को देखने के लिए आए थे साथ संगत जी। रंगोली की सास ने उसे बताया साथ संगत जी, ये प्रकाश के मामा जी हैं साथ संगत। रंगोली ने सभी को खाना खिलाया साथ संगत। शाम को रंगोली के साथ रंगोली के पास आकर कहने लगी, देख बेटा, तूने हमारी बहुत सेवा कर ली, हमें भी तेरे बारे में सब पता है, तो इसीलिए तेरे ससुर जी ने मेरे भाई को बुलाया है। तो साथ संगत जी वो तुझे प्रकाश के पास ले जाएंगे, क्योंकि मामा जी का काम वहाँ पड़ता रहता है। तो रास्ते में तेरा गांव आएगा साथ संगत, तुम अपनी माँ से भी मिल लेना। रंगोली की आंखों में आंसू आ गए साथ संगत। रंगोली ने अपनी सास को कहा, माँ जी, घर का काम आप कैसे करोगे? साथ संगत जी, जो मुझे आप जैसी सास मिली है, ये कहकर रंगोली सास के गले लग गई। रंगोली की सास कहने लगी, हमें तेरी बहुत याद आएगी, तूने हमारा माँ जितना ध्यान दिया साथ संगत। कल तुम्हें जाना होगा तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनवाए थे साथ संगत जी, उन्हें साथ रख लेना। अगले दिन रंगोली के जाने की तैयारी हो चुकी थी। रंगोली की सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिख कर दे दिया था साथ संगत, और कहा था कि कभी मन करे तो हमें याद कर लेना। रंगोली प्रकाश के मामा जी के साथ चली गई। रास्ता में अपनी माँ से मिली। साथ संगत जी माँ से मिलने की खुशी में रंगोली के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। साथ संगत जी अब दोनों को रंगोली की माँ ने खाना खिलाया। रंगोली को सारी बातें बता रही थी, पर रंगोली की माँ में तसल्ली थी। वह माँ से मिलती और बेटी को विदा कर दिया साथ संगत। रंगोली रूम में पहली बार बैठी। साथ संगत जी खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। तभी सोचकर मुस्कुरा रही थी, तो कभी रो भी रही थी साथ संगत। कभी माँ को समझती कि प्रकाश ही अपने काम में व्यस्त होंगे, तभी हमें पत्र नहीं लिख पाए होंगे। कुछ ही समय में उन लोगों का साथ संगत स्टेशन भी आ गया। रिक्शा से वो घर भी पहुंच गए। घर पर ताला लगा था। प्रकाश के मामा जी ने प्रभु से चाबी ले ली और रंगोली से कहने लगे कि प्रकाश अपने काम पर गया है, जल्दी ही आ जाएगा। रंगोली ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर काफ़ी सामान पड़ा था साथ संगत। रंगोली घर को सही करने में लग गई। खाने का सामान था
तो खाना बनाकर रंगोली ने मामा जी को खिला दिया। रात हो गई थी सात संगत, लेकिन प्रकाश नहीं आया। पड़ोस से पता चला कि प्रकाश अपने दोस्तों के घर पर रुक गया है। सात संगत जी, अगली रात प्रकाश घर पर आया सात संगत, और आते ही रंगोली को अपने घर में देखकर सात संगत प्रकाश हैरान हो गया। सात संगत अपने मामा जी से पहला सवाल किया, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी जबरदस्ती से शादी करवा दी। सात संगत जी, माँ बाबा ने अच्छा नहीं किया। ये सुनकर तो रंगोली के पैर कांपने लगे। सात संगत प्रकाश के मामा जी गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तो तेरा कुछ फर्ज बनता है, अब ये यहीं रहेगी। प्रकाश के मामा जी ने रंगोली के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया सात संगत, और कहा कि बेटा मैं यहाँ आता रहूँगा। ये कहकर वो घर से चले गए। सात संगत रंगोली ने आंसू भरी हुई आंखों से प्रकाश को खाना दे दिया। घर आकर प्रकाश को पहली बार खाना बनाया मिला था सात संगत जी। उसे भूख भी लगी थी सात संगत जी, इसीलिए उसने खाना खा लिया। सुबह होते ही प्रकाश अपने काम पर निकल गए। रंगोली बहुत परेशान थी सात संगत जी। रो रो कर उसकी आंखें भी सूज गई थी सात संगत। सफाई करते हुए सात संगत रंगोली ने वो थैला निकाला सात संगत, जो उसकी सास ने उसे दिया था सात संगत। इसमें कुछ नए कपड़े हैं सात संगत। उस थैले में कपड़े के साथ साथ कुछ धागे और शीशे भी थे सात संगत। रंगोली ने ये सामान को देखकर उसने सोचा ये गलती से यहाँ आ गया होगा, क्योंकि रंगोली की सास जानती थी सात संगत की रंगोली को सिलाई कढ़ाई की बहुत शौक है सात संगत।